अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल। और क्रिकेट शौकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट के आगाज़ का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया। और इंग्लैंड वो वाहिद मुल्क जिसको होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, और इन्होंने कोविड-19 के बाद ये वाहिद मुल्क है जिसने अपने खिलाड़ियों की माँ के ऊपर NHS से रब्ता करने के बाद और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। उसके बाद हमने ये खबर सुनी थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जुलाई के आखिर में इंग्लैंड का दौरा करेगी, 3 टेस्ट मैचेस, 3 T20 मैचेस खेलेगी। लेकिन उससे कबल बड़ी खबर यह आई कि इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट की बहाल होने की सबसे बड़ी निशानी कि इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के टूर को बरतानिया के लिए ऑन कर दिया है। और इस सिलसिले में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है मैचेस, वो खेलने के लिए पहुंचेगी। और वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पहला टेस्ट मैच जो है वो 8 से 12 जुलाई को होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होगा 16 से 20 को। और तीसरा टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये ओल्ड ट्रैफर्ड में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है उसके दौरे इंग्लैंड के इम्कानात वाज़ेह तौर पे सामने आ चुके हैं। और मैंने इससे कबल आपको बताया था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो 15 जून को बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से जो है वो शेड्यूल जारी करेगा और अपनी स्टेटमेंट देगा। उससे कबल भी ये चीज़ें तय हैं, चूँकि वेस्ट इंडीज़ की टीम अब आएगी, वो खेलेगी। और इससे ये लगता है कि इंग्लैंड जैसा जो मुल्क है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेट की बहाली चाहता है और इस सिलसिले में उसने पेशकदमी शुरू कर दी है, जिसका अमली इकदाम जो होगा वो वेस्ट इंडीज़ की टीम का इंग्लैंड पहुँचने के बाद होगा। पाकिस्तान की टीम जुलाई के अब पहले हफ्ते में इंग्लैंड आएगी और लाहौर के अंदर ICC की गाइडेंस के मुताबिक जो ट्रेनिंग सेशन था वो लाहौर में शुरू करवाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जबकि 25 खिलाड़ियों को बरतानिया में लाया जाएगा इस सीरीज़ के दौरान। उसकी रीज़न कि वाइट बॉल और रेड बॉल से खेलने वाले 25 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल स्क्वाड पहुंचेगा बरतानिया में, जो टेस्ट मैचेस और T20 मैचेस खेलेंगे, जबकि खिलाड़ी खसूसी फ़्लाइट में आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बरतानिया के अंदर जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो गाइडेंस हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा। जैसे कहा गया, सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होगा कि खिलाड़ियों ने थूक नहीं लगाना बाल को चमकाने के लिए। और इस असूल के लिए कौन सा तरीकाकार वज़ह किया जाएगा इसको भी देखना होगा। लेकिन बेशुमार खिलाड़ियों ने, चाहे वो वहाब रियाज थे, डेरन समी थे, जितने भी खिलाड़ी थे, उन्होंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर बात किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि एक बड़ा मुश्किल अमल है कि इस गेंद के ऊपर थूक न लगाने के अमल को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि एक आदत भी बन चुकी है और दूसरा ये ज़रूरत भी है। और ज़रूरत को सामने रखते हुए ICC को रूल्स बनाते हुए ये भी देखना चाहिए था और देखना होगा आगे कि इसका मुतबादल क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इससे कबल भी बताया था कि उन्होंने ये भी रूल बनाया है कि जो खिलाड़ी चाहे तो दस्तबरदार हो सकता है इंग्लैंड टूर में ना जाने के लिए, अपनी सेहत को और अपने खदशात को सामने रखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो खिलाड़ी अपनी फैमिली को, या जो भी खिलाड़ी जाएगा वो अपनी फैमिली की इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखे और अपनी फैमिली की इंश्योरेंस भी करवाए। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, ये दोनों सीरीज़ देखनी होंगी। हम देखेंगे कि क्रिकेट बहाल हुआ और क्रिकेट शौकीन जो हैं वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और बिलखसूस मैं ज़ाती तौर पे इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुँचेगी, हम उसके मैचेस देखेंगे, उनको कवर भी करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप तक वो चीज़ें हम पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपसे रब्ता रहेगा।